गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी एक मिठाई की दुकान पर गए, जहां लोगों के साथ बैठकर समोसे भी खाए। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहुल गांधी लोगों के सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए। जब राहुल गांधी से महाकुंभ को लेकर सवाल पूछा गया तो चौंकाने वाला जवाब दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मायावती को लेकर भी चौंकाने वाला जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मायावती साथ देती तो भाजपा की जीत कभी नहीं होती। आखिर रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ किया है और कहां-कहां किससे मुलाकात की है और किन मुद्दों पर बात की है, वो सब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। मिठाई की दुकान पर लोगों के साथ समोसे खाने के बाद राहुल गांधी मूल भारतीय छात्रावास में छात्रों के साथ मुलाकात करने भी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर रोज कानून तोड़ा जा रहा है, इसीलिए आपकी बात सुनने और समझने आया हूं। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सवाल है बहन जी यानी मायावती, आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी? हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन वह किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। इस बात का हमें काफी दुख है। अगर तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। वहीं महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा नमस्कार और आगे बढ़ गए। रायबरेली दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली के दो सांसद हैं, एक मैं, दूसरी प्रियंका गांधी। जैसे प्रियंका गांधी मुझे कभी कभी वायनाड बुलाती हैं, वैसे ही आप भी प्रियंका को यहां बुलाए कीजिए। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। राहुल गांधी ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अरबपतियों का हिंदुस्तान है जिसमें 20-25 लोग हैं, इनके लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। दूसरा हिंदुस्तान किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं का है। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 5 नवंबर 2024 को पहुंचे थे। तब राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत किया था। आपको बता दें कि रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं और चौथी बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। 4 बार दौरा कर चुके हैं और राहुल गांधी अब लगातार अपने इलाके में एक्टिव हैं। आपको याद होगा कि अमेठी में 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते हैं। सोनिया गांधी की जगह चुनावी मैदान में होते हैं, रायबरेली से चुनकर सांसद बन जाते हैं। अब राहुल गांधी एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, संसद में भी विपक्ष की मजबूत आवाज बने हुए हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र भी जाकर मतदाताओं के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के साथ मुलाकात की है, युवाओं के साथ बातचीत की है। इसके अलावा मिठाई के दुकान में जाकर भी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की है और उनके साथ बैठ करके सवाल जवाब किए हैं, क्षेत्र के मुद्दों को समझने की कोशिश की है और यूपी की जो सियासी फिजा है उसको भी समझने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।